हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारकों के बारे में। देखिए, केंद्र संरक्षित जो स्मारक होता है वो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एनएमए या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी क्या होती है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण। इसकी स्थापना प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष को संरक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, जो 2010 में बनाया गया नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। ये याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एएसआई, उसके अंतर्गत ही ये अथॉरिटी काम करती है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं केंद्र संरक्षित स्मारक होते क्या हैं। देखिए, ऐसे सारे पुराने स्मारक जो ऐतिहासिक महत्व के हों, प्राचीन हों, तो उन सब के अवशेषों को संरक्षित करने का काम किया जाता है। इसके लिए बकायदा एक एक्ट बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1951 में बनाया गया है। तो उस एक्ट में जो भी प्रावधान रहेगा वो सब उसमें लागू होंगे और केंद्र उसको क्या करेगी? संरक्षित करेगी। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें, केंद्र संरक्षित स्मारक क्या होता है, तो ऐसे सारे पुरा स्मारक और ऐतिहासिक स्मारक जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल व पुरावशेष राष्ट्रीय महत्व उद्घोषणा अधिनियम 1951 जो एक्ट आया था वो क्या था? एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951। इसके अंतर्गत वो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? वह केंद्र संरक्षित स्मारक कहलाते हैं। उसकी देखरेख का जो कार्य करता है वो कौन करता है? केंद्र करता है। सेम राज्य के लिए भी एक्ट है, उसको हम लोग राज्य संरक्षित स्मारक में समझेंगे। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारकों के बारे में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं एज ऑन डेट वर्तमान समय में, जिसमें से 17 जिलों में आपके केंद्र संरक्षित स्मारक मिलेंगे, जबकि 16 जिलों में केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जिले नहीं हैं वो मैं आगे भी बताऊंगा। अभी कौन कौन से जिले हैं पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग दक्षिण से। दक्षिण द से दंतेवाड़ा। तो पहले पहुंच जाते हैं हम लोग दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले में जो सबसे पहला केंद्र संरक्षित स्मारक है वो है दंतेश्वरी मंदिर। याद रखिएगा, मैं यहाँ नंबर से लेके चल रहा हूं ताकि आपको पता चले छत्तीसगढ़ में कुल 46 जो आपके केंद्र संरक्षित स्मारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्रम से चलेगा, नंबर आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिला वाइज नंबर नहीं दे रहा हूं, यहाँ क्रम से बढ़ते चलेंगे। पहला हमारा केंद्र संरक्षित स्मारक हो गया दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी मंदिर। दूसरे नंबर में पहुंच जाते हैं दंतेवाड़ा जिले में ही दंतेश्वरी मंदिर के जो बाहर रखी हुई प्राचीन मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, वो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। दूसरी कौन सी हो गई? दंतेश्वरी मंदिर में रखी प्राचीन प्रतिमाएं, स्पेशली ये वाली प्रतिमा जो बीच वाली है। क्लियर है? तीसरे नंबर में हम लोग पहुंच जाते हैं बारसूर में। दंतेवाड़ा में दो मिल गए, दंतेश्वरी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर में रखी प्राचीन प्रतिमाएं। अगला हमारा स्थान है वो है बारसूर। बारसूर में सबसे पहले हमको मिलता है चंद्रादित्य मंदिर। ये कहाँ स्थित है? बारसूर, दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद बारसूर में ही हमको मिलता है क्या? गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर। गणेश की जो प्रतिमा है ये भी कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है। बहुत फेमस है, छिंदक नागवंशीय शासकों द्वारा बनाया गया था ये। इसके बाद बारसूर में अगला जो मंदिर है वो है मामा भांजा मंदिर। बारसूर का ही प्रसिद्ध कौन सा? मामा भांजा मंदिर, बारसूर। इसके पश्चात छठवें नंबर में हम लोग दंतेवाड़ा के गामावाड़ा पहुंच जाते हैं। दंतेवाड़ा में कौन सा जगह? गामावाड़ा। गामावाड़ा में क्या है? तो यहाँ पे महापाषाणीय स्मारक है। उर्सकल कहा जाता है जगह का नाम, उर्सकल गमावाड़ा। ठीक है, कहीं कहीं गमावाड़ा लिखा रहता है, कहीं कहीं उर्सकल लिखा रहता है। तो ये महापाषाणीय स्मारक उर्सकल गमावाड़ा दंतेवाड़ा में है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है 7वें नंबर में वो है करली महादेव मंदिर। कार्ली महादेव या फिर करली महादेव मंदिर समलूर में स्थित है। तो ये जो 7 जगह हैं ये केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। सबसे पहले देखें तो कौन सा है? दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर। दूसरा, दंतेश्वरी मंदिर में रखी प्राचीन प्रतिमाएं। तीसरा, बारसूर में चंद्रादित्य मंदिर। चौथा, गणेश प्रतिमा। पांचवा, मामा भाजा मंदिर। ये 3 जगह बारसूर में। उसके बाद छठवें नंबर पे महापाषाणीय स्मारक उर्सकल गमावाड़ा और 7वें नंबर पे है आपका कार्ली महादेव मंदिर समलूर। ये कुल 7 केंद्र संरक्षित स्मारक है। कहाँ? दंतेवाड़ा जिले में। अब बात करते हैं बस्तर जिले की। बस्तर जिले में पहला जो नाम मिलता है वो है नारायणपाल का विष्णु मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? नारायणपाल का विष्णु मंदिर। दूसरा जगह जो है बस्तर का वो क्या है? तो याद रखिएगा, महादेव मंदिर बस्तर का। महादेव मंदिर बस्तर गांव जो है वहां पे है महादेव मंदिर बस्तर जगदलपुर। इसके पश्चात हमारा बस्तर का तीसरा जो स्थान मिलता है वो मिलता है काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ, जिसको हम लोग हनालगट्टा भी कहते हैं। वो स्मृति स्तंभ डिलमिली में है। वो कई 100 साल पुरानी मृतक स्तंभ है। ठीक है, ये किससे निर्मित है? काष्ठ अर्थात लकड़ी से निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ डिलमिली। ठीक, जगह का नाम क्या है? डिलमिली। ये तीनों क्या है? बस्तर में आपके केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। कौन कौन सा? नारायण मंदिर, महादेव मंदिर और काष्ठ निर्मित
मृतक स्मृति स्तंभ। क्लियर है? नारायण मंदिर कहाँ है? तो नारायणपाल बस्तर में, महादेव मंदिर बस्तर में है, और काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ कहाँ है? तो डिलमिली में है। अब पहुंच जाते हैं हमारे बस्तर संभाग के तीसरे जिले बीजापुर में। बीजापुर में जो पहला नाम मिलता है वो कौन सा है आपका? भैरम देव मंदिर। भैरमगढ़ में स्थित है भैरम देव मंदिर। इसमें ये जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी प्रतिमाएं केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। चलिए, बस्तर संभाग में हमारा जो अगला जिला है या अंतिम जिला बोल सकते हैं वो है कोंडागांव। कोंडागांव जिले में हमको क्या मिलता है? यहाँ कौन सा केंद्र संरक्षित स्मारक है? तो इसमें याद रखिएगा गढ़धनोरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ईंटों का टीला प्राप्त हुआ है। ये ईंटों का टीला गढ़धनोरा कोंडागांव जिले का, इसको केंद्र संरक्षित स्मारक माना गया है। ठीक है, कहाँ पे है? तो कोंडागांव में। चलिए, अब पहुंच जाते हैं हम लोग रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में पहला नाम हम लोग देखते हैं गरियाबंद। गरियाबंद में आपको 3 जगह मिलेंगे। सबसे पहला जो नाम है वो क्या है? राजीव लोचन मंदिर राजिम। पहला केंद्र संरक्षित स्मारक कौन सा है? राजीव लोचन मंदिर राजिम। दूसरे नंबर पर आता है राजिम का ही रामचंद्र मंदिर। दूसरा कौन सा है? तो याद रखिएगा राजिम में रामचंद्र मंदिर जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। ये वही रामचंद्र मंदिर है जिसमें सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतोद्धार के कार्यक्रम के समय इसमें घुसाने का प्लान किए थे, बट वहां प्रॉब्लम हो गया तो किसमें ले गए? इसमें। ये वही रामचंद्र मंदिर है। ठीक है, और तीसरा और अंतिम जगह है गरियाबंद जिले का, वो है सीताबाड़ी। कौन सा जगह? सीताबाड़ी। ये सीताबाड़ी ये भी राजिम में है। ठीक है, तो राजिम में हमको गरियाबंद के राजिम में 3 केंद्र संरक्षित स्मारक मिलते हैं, राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर और सीताबाड़ी। ये तीनों क्या हैं? राजिम के केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले में आपको बहुत सारे जगह मिलेंगे, लेकिन बेसिकली आपको 2 जगह याद रखने हैं। पहला जगह जो है वो कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। इसके अलावा दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है? तो सिरपुर ग्राम व पूर्वी टीले। अब देखिए, यहां मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। महासमुंद के सिरपुर में कुल 35 स्थान है। कितने स्थान? 35 स्थान अलग अलग जो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। ये सारा डिटेल मैं आपको एएसआई की वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जितना डेटा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, 35 अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सिरपुर में 35 है तो आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम में देख सकते हैं। चलिए, हम लोग इस 35 में मैं बाद में आऊंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिरपुर आपके महासमुंद में जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है और सिरपुर ग्राम और पूर्वी टीले, इतना का बस जानिए अभी। ठीक है, हम लोग इसमें फिर आएंगे तो उसको हम लोग कभी नहीं लेते, उसको सिरपुर 1 मान के चलते हैं। इसमें पूरा कवर हो जा रहा है। सिरपुर ग्राम व पूर्वी टीले में पूरा वो जो 34-35 साइट है वो कवर हो जाता है, ये मान के चलते हैं। अगला जिला हम लोग पहुंचते हैं रायपुर जिला। रायपुर जिला में एक जगह है वो है आरंग। आरंग में कौन सा मंदिर है? तो आरंग में याद रखिएगा भांड देउल मंदिर। भांड देउल मंदिर आरंग में स्थित है और ये भी क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक है। रायपुर के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग में। इसमें एक आपका बलौदाबाजार संभाग बचा है, उसको मैं आगे आता हूं। पहले पहुंच जाते हैं हम लोग कहां? दुर्ग में। दुर्ग में आपको कौन सा स्थान मिलता है? तो याद रखिएगा देव बलौदा। दुर्ग में एक स्थल है देव बलौदा। इस देव बलौदा में है एक शिव मंदिर। तो देव बलौदा का शिव मंदिर कहाँ है? दुर्ग जिले में। बलौदा अगर बोले, बलौदा बाजार अलग है, बलौदा बोले तो जांजगीर चांपा में है, देव बलौदा बोले तो दुर्ग में है, ये ध्यान रखिएगा। तो शिव मंदिर कहाँ का है? देव बलौदा, ये दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई, केसीजी जिला। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में शिव मंदिर स्थित है। गंडई का जो शिव मंदिर है ये भी क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग संभाग के अगले जिले बेमेतरा जिले में। बेमेतरा में क्या स्थित है? तो यहाँ याद रखिएगा सीता देवी मंदिर और सती स्तंभ स्थित है, जो कहाँ है? देवर बीजा में। देवर बीजा कौन से जिले में है? तो बेमेतरा जिले में। सीता मंदिर व सती स्तंभ देवर बीजा ये क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब इसके बाद हम लोग रायपुर संभाग के बलौदाबाजार भाटापारा में पहुंच जाते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा में क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा महादेव मंदिर नारायणपुर में। साथ ही आपको आदित्य को समर्पित मंदिर भी मिलेगा, वो भी कहाँ है? नारायणपुर में। कौन कौन सा? महादेव मंदिर और आदित्य को समर्पित मंदिर, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो नारायणपुर में है। एक नारायणपुर आपका याद रखिएगा कहाँ? एक जिला है। ठीक है, जबकि ये नारायणपुर बलौदाबाजार भाटापारा जिले का स्थल है। ठीक है, और एक जगह आप नारायण पाल देखे हैं, वो बस्तर में मिलेगा। नारायण पाल अगर बोला जाए तो बस्तर, नारायणपुर अगर बोला जाए तो नारायणपुर में याद रखिएगा एक ही नारायणपुर मिलेगा आपको, बलौदाबाजार भाटापारा का। नारायणपुर जिले में कोई भी केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले जिले की ओर पहुंच जाते हैं। हमारा जो अगला जिला है वो है मुंगेली जिला।
मुंगेली जिले में हमको क्या मिला है, तो यहाँ के सेमरसल या सेमरसाल से आपको पाली अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। सेमरसल से क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पाली अभिलेख से लिखे हुए लेख प्राप्त हुए हैं जो क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं मुंगेली के बाद अगला जो जिला है वो है बिलासपुर संभाग का बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में सबसे पहला चीज याद रखिएगा, रतनपुर में कलचुरियों का गढ़ था, तो इनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं वो सारे क्या होंगे, आपके केंद्र संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला चीज आपको क्या मिलता है, तो रतनपुर का किला और रतनपुर स्थित समस्त स्मारक। यहाँ ये वर्ड बोल दिया, इसका अर्थ ये है कि वहां कलचुरियों के द्वारा या वहां के शासकों द्वारा जो भी बनाया गया है वो सब क्या हो गए, आपके केंद्र संरक्षित स्मारक हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा बिलासपुर में और क्या क्या अवेलेबल है, तो बिलासपुर के रतनपुर में ही आपका एक जगह है जो तालाब के किनारे आप देखेंगे, मां महामाया के दर्शन करने के बाद एक तालाब, एक कुंड देखते हैं, वहां पे एक मंदिर है जिसको कहा जाता है कंठी देउल मंदिर। ठीक है, रतनपुर में ही है। आप लोगों ने जो गए होंगे रतनपुर उन्होंने देखा होगा कंठी देउल मंदिर, वो तालाब के सामने है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा तखत सिंह के द्वारा तखतपुर के समीप बेलपान में एक मंदिर बनवाया गया था। कौन सा मंदिर, बेलपान का शिव मंदिर। ये मंदिर भी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा बिलासपुर के गतौरा में आपको मिलता है एक शिव मंदिर। बिलासपुर का कौन सा जगह, बिलासपुर का गतौरा। इस गतौरा में भी जो शिव मंदिर है वो भी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं मल्हार। मल्हार में पहला चीज, मल्हार में जो गढ़ हुआ करता था, प्राचीन गढ़ या पुराना जो किला जिसके अब अवशेष बस मात्र हैं, वो क्या है, आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है, प्राचीन गढ़ मल्हार। इसके अलावा मल्हार में और एक फेमस चीज है जो आपका किस नाम जाना जाता है, पातालेश्वर महादेव मंदिर। किस नाम से, पातालेश्वर महादेव मंदिर। और वहां अन्य मंदिर के जो अवशेष प्राप्त हुए, अगर आप यहाँ जाते हैं, कभी भी गए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ बहुत सारे मंदिर के अवशेष हैं, वो वहां इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो वो सभी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। इसके अलावा मल्हार में एक और जो नया ऐड किया गया है वो याद रख लीजिएगा, भीम कीचक। आप लोगों ने देखा होगा भीम कीचक का जो मंदिर है ये वास्तव में शिव मंदिर है। ठीक है, यहाँ शिवलिंग नहीं है। अब यहाँ आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह गंगा माता है। ठीक है, ये आपकी यमुना है और इधर कौन है, गंगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जाते हैं तो नोटिस कीजिएगा, ये द्वारपाल के रूप में गंगा और यमुना का इसमें उल्लेख हुआ है भीम कीचक मंदिर में, मल्हार में। ठीक है, तो आपके बिलासपुर में क्या क्या मिल गया, रतनपुर का किला, रतनपुर स्थित समस्त स्मारक, कंठी देउल मंदिर, शिव मंदिर, बेलपान का शिव मंदिर आपका गतौरा का, और प्राचीनगढ़ मल्हार और पातालेश्वर महादेव मंदिर आपका मल्हार, और वहां पे जो अवशेष हैं, इसके साथ ही भीम कीचक मंदिर। ये सब कहाँ हो गए, बिलासपुर। अब बिलासपुर संभाग में हमारे अगले जिले की ओर पहुंचते हैं। हमारा जो अगला जिला है वो है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले से हमको क्या क्या, ऐसे कौन कौन से स्मारक हैं जो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं, तो सबसे पहला चीज कोटमी। कोटमी सोनार, जहां पे क्रोकोडाइल पार्क है वो वाला कोटमी है, याद रखिएगा। उस कोटमी में है कोटमी किला। ठीक, इस किले के अवशेष हैं, अभी किला वर्तमान में आपको नहीं दिखेगा, कोटमी किला का अवशेष है, तो ये क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा कोटगढ़ का किला, याद रखिएगा, बरगवां में है ये कोटगढ़ का किला। वर्तमान अभी बरगवां जो जगह है वहां पे ये कौन सा किला हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था कोटगढ़ का किला, जिसके अवशेष अभी भी हैं। तो ये भी जो एरिया है वो क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके पश्चात अगर देखें जांजगीर चांपा जिले में, तो जांजगीर चांपा का जो विशाल विष्णु मंदिर है, ठीक है, कौन सा विष्णु मंदिर, विशाल विष्णु मंदिर, जिसको नक्टा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भीमा तालाब के पास जो स्थित है, उस विशाल विष्णु मंदिर या नक्टा मंदिर को भी किसके अंतर्गत रखा है, केंद्र संरक्षित स्मारक के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा एक और मंदिर है थोड़ी ही दूरी में, जिसको छोटा विष्णु मंदिर कहा जाता है। छोटा विष्णु मंदिर भी जांजगीर चांपा में है और विशाल विष्णु मंदिर भी जांजगीर चांपा में है, लेकिन विशाल विष्णु मंदिर को नक्टा मंदिर कहा जाता है, जबकि छोटा विष्णु मंदिर को नक्टा मंदिर नहीं कहा जाता, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जांजगीर चांपा के खरौद में आपको मिलता है ईंट से निर्मित सबरी माता का मंदिर। कौन सा जगह, खरौद में आपका ईंट से निर्मित सबरी माता का मंदिर वहां पे है। इसके अलावा खरौद में ही आपका ईंट से निर्मित एक और मंदिर है जिसको कहा जाता है इंदल देउल मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर, इंदल देउल मंदिर। इसके अलावा जांजगीर चांपा में और दो केंद्र संरक्षित स्मारक हमको मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम मिलता है ईंट से निर्मित केशव नारायण मंदिर। ये कहाँ स्थित है, शिवरीनारायण में है। ठीक, ईंट से निर्मित केशव नारायण मंदिर। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में ही शिवरीनारायण मंदिर परिसर और अन्य भग्न मंदिर के जो अवशेष हैं वो भी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। ये प्राचीन आपका नर नारायण मंदिर है। ठीक है, ये शिवनारायण मंदिर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है। ये भी क्या था, इसके भग्न अवशेष हैं, ये भी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। अब इसके बाद जांजगीर चांपा जिले से हम लोग अब पहुंच जाते हैं शक्ति जिले में।
शक्ति जिले में याद रखिएगा, शक्ति जिले में पहला जो नाम मिलता है वो है शिव मंदिर। कहाँ का? तो अड़भार का। याद रखिएगा, ये जो अड़भार का शिव मंदिर है, ये 1906 में इसको क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों के शासनकाल के समय ही इसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया था। ठीक है, शक्ति जिले में ही शिव मंदिर अड़भार के अलावा एक और किला आता है, जो जिस किले का नाम है क्या, काशीगढ़ किला। कौन सा किला? काशीगढ़ किला। ये बावनबाड़ी के समीप है, काशीगढ़ किला बावनबाड़ी। अगला जिला हम लोग पहुंच जाते हैं। अब हमारा जो अगला जिला है वो है कोरबा जिला। कोरबा जिले में हमको क्या प्राप्त होता है, तो कोरबा जिले में पहला चीज, कोरबा जिले में हमको 3 में बेसिकली केंद्र संरक्षित स्मारक देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम है आपको पाली का जो शिव मंदिर है, जिसको किसने बनाया था, विक्रमादित्य जयमू ने, और जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो आपको याद होगा जाज्जल्यदेव प्रथम ने, श्रीमद जाज्जल्यदेवस्य कीर्ति, ये वही मंदिर है। ठीक है, महादेव मंदिर पाली। दूसरे नंबर पर आता है आपका तुम्माड़ का शिव मंदिर। दूसरा कौन सा है, कोरबा जिले में अगर जाते हैं तो पाली के बाद अगला स्थान है तुम्माड़। इस तुम्माड़ का महादेव मंदिर या शिव मंदिर भी क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। और तीसरा और अंतिम, कोरबा जिले का जो चैतुरगढ़ है, इस चैतुरगढ़ में जो लाफा किला था, वो भी क्या है आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है। चैतुरगढ़ किला बोले या लाफागढ़ किला, ये क्या है आपका, इसके अवशेष हैं, ये भी क्या है आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है। क्लियर है? चलिए अब पहुंचते हैं हमारे अंतिम जिले सरगुजा की ओर। क्योंकि अंतिम जिला इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने 16 जिले देख लिए, ये हमारा 17वां जिला है। कौन सा जिला? सरगुजा। सरगुजा जिले में हमको 2 केंद्र संरक्षित स्मारक मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम आपको मिलता है सीता बेंगरा की गुफा, जो उदयपुर में है, और दूसरा नाम मिलता है जोगी मारा की गुफा। ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। पहला नाम सीता बेंगरा की गुफा और दूसरा जोगी मारा की गुफा। मेरे ख्याल से आप अगर क्रम देखते रहे होंगे तो ये 46वें क्रम का हमारा हो गया। कुल कितने हमारे पास केंद्र संरक्षित स्मारक हैं, तो याद रखिएगा 46 हैं। पहले 45 हुआ करते थे, कई बुक में आपको 45 मिलेगा। जो एक जोड़ा गया है वो कौन सा है? भीम कीचक को भी जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। भीम कीचक कहाँ है? तो मल्हार में है। क्लियर है? चलिए, मैं आपको एक बीच में बताया था सिरपुर में और बहुत सारे 35 मिलते हैं कुल। तो हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे? हमारे सिरपुर में। सिरपुर में देखिए, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपको बस लोकेशन बता दे रहा हूँ, ये जगह है बोल के। ठीक है, आपको जितने जगह हैं, ये सारे जगह जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी जगह केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। किस जिले में है? तो याद रखिएगा, ये सभी महासमुंद जिले के सिरपुर के हैं। ठीक है, और सभी फोटो आपको अलग अलग है ना, याद रखिएगा। मैं किसी फोटो को कॉपी नहीं किया हूं, दोबारा जबरन का फोटो भरने का चक्कर नहीं है। जो आपको मैं डेटा दे रहा हूं, ये सभी जगह, और आपको हर साइट के नाम नहीं मिलेंगे, साइट नंबर 22 ऐसा ऐसा नाम मिलेगा। सब जगह का नाम डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको जितने जगह मैं बताया हूं, यहाँ पे ये क्रम ऐसा ही है। ये जैसे राम मंदिर का अवशेष है, याद रखिएगा। यहाँ जैसे लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, वैसे राम मंदिर भी है। ये आपका स्तूप है, बौद्ध स्तूप। इसके अलावा ये आपके लक्ष्मण मंदिर और बाकी जो स्थल हैं, कुल इतने स्थल आपको सिरपुर में मिलेंगे। अब इसको समअप अगर मैं करूं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अगर आप इसकी गिनती करें तो एक लाइन में आपको 7 जगह मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 3 हो गया। अब यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 7 गुणित 5 करेंगे कितने? सिरपुर में आपको 35 जो स्थल हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर भी इंक्लूड है, याद रखिएगा ना। लक्ष्मण मंदिर और सिरपुर गांव और समस्त जो आपके टीले और मंदिर ऐसा करके उसमें लिख दिया, उसमें ये बाकी 34 जगह। तो ये कुल मिलाकर सिरपुर में आपको 35 ऐसे साइट्स मिलेंगे जो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं, कभी आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा शहर या ऐसा कौन सा स्थान है जहां सर्वाधिक केंद्र संरक्षित स्मारक है, तो वो कौन सा होगा? सिरपुर होगा। अगर आप कभी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी में आप रखिएगा कहाँ को? सिरपुर को। बहुत सारी आपको ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह घूमने का मौका मिलेगा। चलिए अब इसको हम लोग समराइज करते हैं, कितने जिले में क्या क्या है, कितने जिले में कैसे हैं, किसमें नहीं है। सबसे पहले इसको मैं एक और मैप में ले लेता हूं। जो कलर्ड आपको दिख रहा है वहां क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो एमसीबी है, यहाँ केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है, अर्थात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है, कोरिया में नहीं है, सूरजपुर में नहीं है, बलरामपुर रामानुजगंज में नहीं है और जसपुर में नहीं है। अर्थात सरगुजा संभाग में देखें तो सिर्फ एक जिले में है। ठीक है, बात करते हैं बिलासपुर संभाग का। तो बिलासपुर संभाग में देखिए आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही में नहीं है, ना ही रायगढ़ में है, ना ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। अर्थात यहाँ पे 5 में है, 5 जिलों में क्या है आपके केंद्र संरक्षित स्मारक है। टोटल 8 जिले हैं यहाँ पे। रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में आपको धमतरी को छोड़कर बाकी सब में है। तो यहाँ कितने में मिलेगा आपको?
4 ऐसे स्थल मिलेंगे, 4 ऐसे जिले मिलेंगे जहां केंद्र संरक्षित स्मारक है। दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ आपको 4 जिलों में नहीं मिलेगा, चाहे कवर्धा हो, राजनांदगांव हो, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी हो या फिर बालोद हो। इन 4 जिलों में नहीं मिलेगा। तो कितने जिलों में है? 3 जिलों में केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ? हमारे बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में कांकेर में नहीं मिलेगा, ना ही नारायणपुर में, ना ही सुकमा में। तो हमारे पास कितने जगह हो गए? 4 जगह। अब इसको ऐड करें तो देखिए आपका 5 1 6 और 6 4 10, 10 4 14 और 14 3 17। 17 स्थल ऐसे हैं जहां क्या है आपके केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। बाकी जो कट लगे हैं वो कितने स्थल हैं? 16 जिले। ठीक है, 17 जिलों में क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक है और 16 जिलों में नहीं है। जिसमें से मैं आपको बताया था नारायणपुर में नहीं है। तो नारायणपुर नाम से आया नारायणपाल, नारायणपाल आता है तो उसको बस्तर लेना है, नारायणपुर आएगा तो बलौदाबाजार भाटापारा जिला लेके चलना है। इसको देखिए एक एक को समझते हैं, एक एक जिले को। सबसे पहले जो सर्वाधिक कहाँ है, अगर आपको कभी पूछे कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक केंद्र संरक्षित स्मारक हैं, तो वो संभाग कौन सा है? बिलासपुर। 5 अलग अलग जिलों में है। बिलासपुर में भी अच्छे खासे हैं, जांजगीर चांपा में भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं 7-8 जगह बिलासपुर में आपको मिलेंगे, 6-7 जगह आपको जांजगीर चांपा में, तो 15 तो ये 2 जिले में ही मिल जाते हैं। रीजन क्या है? तो ये कलचुनियों का गढ़ रहा था लगभग 750 वर्षों का। तो यहाँ बहुत सारे आपको स्थल मिलेंगे जो क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। कहाँ कहाँ केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है, किस किस जिले में? तो सबसे पहला नाम मिलता है गौरेला पिंडरा मरवाही, यहाँ नहीं है। जो रेड कलर में किया हूं वहां नहीं है, जो ग्रीन कलर में है वहां हमारे केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको रायगढ़ जिला मिलेगा और साथ ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। इन तीनों जिलों में नहीं है। और इन 5 जिलों में जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर वालों 5 में क्या है? आपके केंद्र संरक्षित स्मारक है, जबकि 3 जिलों में बिलासपुर संभाग के केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अगले संभाग की। अगला संभाग जो है वो है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में आप ध्यान से देखेंगे तो 4 जिले हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। कोंडागांव में एक जगह गढ़धनोरा आपका है। इसके अलावा बस्तर में है, दंतेवाड़ा में है और बीजापुर में है। कहाँ कहाँ नहीं है? तो पहला नाम दिखता है आपको सुकमा। सुकमा में एक भी केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। दूसरा है नारायणपुर, यहाँ भी कोई केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। और तीसरा कांकेर, यहाँ भी कोई केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो ग्रीन वाला है, अर्थात जहाँ है वो उसकी संख्या कितनी है? 4 है। और नहीं है वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। अगले जिले की बात करते हैं। हमारा जो अगला संभाग है वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में भी याद रखिएगा यहाँ 4 जिले बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद में क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। जबकि आपके धमतरी जिले में क्या है? केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। तो यहाँ संख्या क्या होगा? यहाँ है वाले 4 हैं जिले और नहीं है वाला 1 जिला है। अगले संभाग की बात करते हैं। हमारा जो अगला संभाग है वो है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में याद रखिएगा दुर्ग में, बेमेतरा में और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जो केसीजी है, इन तीनों में तो है। इसके अलावा हमारे देखें तो बालोद में, राजनांदगांव में, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कवर्धा, इन सब में क्या नहीं है? केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है। अर्थात यहाँ आंकड़ा कैसे होगा? 3 केंद्र संरक्षित स्मारक वाले जिले हैं, जबकि 4 क्या हैं? केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं है वाले जिले हैं इस संभाग में। अगला हमारा अंतिम संभाग देखते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में संभाग मुख्यालय सरगुजा को छोड़कर कहीं भी आपके केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो, कोरिया हो, सूरजपुर हो, इसके अलावा बलरामपुर, रामानुजगंज हो या फिर जसपुर हो। इन सब में आपको केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? सरगुजा। सरगुजा में भी जोगी मारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा, 2 आपको केंद्र संरक्षित स्मारक मिलेंगे। क्लियर है? तो ये आंकड़ा क्या हो गया? 1 और 5 का आंकड़ा हो गया। अगर सबको हम लोग सम अप करते हैं, है वालों की संख्या 17 है और नहीं है वालों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऑप्शन में देखिए, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं है नहीं है। कई बार आपको जगह के नाम याद नहीं आते, लेकिन ये पता चल गया कि वो पर्टिकुलर चीज, जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया बेमेतरा, कोई चीज अगर बेमेतरा में है मान ली जाता है, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कहाँ है? बेमेतरा में है। आप नहीं जानते हैं, वो जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन आपको जिला पता है, आपको जिला दिया हुआ है, फलना जगह कहाँ है, वो है कहाँ पे? बेमेतरा। ठीक है, मान लेते हैं। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया? बेमेतरा दिया है, धमतरी दिया है, रायगढ़ दिया है और नारायणपुर दे दिया है। तो आपको पता है कि रायगढ़, धमतरी और नारायणपुर में है ही नहीं केंद्र संरक्षित स्मारक, तो वहां से आप एलिमिनेट कर लेंगे कि ये बेमेतरा में मैं लगा के चलूंगा। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ जाते हैं तो अगली क्लास में हम लोग राज्य संरक्षित स्मारक को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।